वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा जो बीए के विद्यार्थी हैं खास करके उनके लिए जो आपका को करिकुलर का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो जल्दी से समझ लेते हैं प्रश्नों के लिए कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। ध्यान से एक बार इनको देख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अधिकांशतः प्रश्न आपको इसमें से मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, अनाज और बाजरा किस खाद्य समूह कार्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दूध, अंडे और मांस मुख्य रूप से हैं। इसका आंसर है शरीर निर्माण खाद्य पदार्थ। तीसरा प्रश्न है इसमें कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य को पूर्ण स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। इंग्लिश में भी जो अंग्रेजी के माध्यम के विद्यार्थी वो भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी इसमें लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 4 है, भोजन योजना को परिभाषित किया गया है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, पहले से भोजन व्यवस्थित और तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खाद्य रंग। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शरीर निर्माण खाद्य पदार्थ समृद्ध हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 7 है, भोजन योजना में व्यक्तिगत खाद्य प्राथमिकताओं पर विचार किया जाना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन ए, भोजन की स्वीकृति और उपभोग सुनिश्चित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें, आर्थिक स्थिति भोजन योजना को प्रभावित करती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, खाद्य विकल्प और क्रिया शक्ति। क्वेश्चन नंबर 9 है, इष्टतम पोषण का तात्पर्य है। सही आंसर है ऑप्शन ए, इष्टतम स्वास्थ्य के लिए आदर्श मात्रा में पोषक तत्वों का सेवन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संतुलित आहार वह है जिसमें शामिल हो। सही आंसर ऑप्शन डी, उचित अनुपात में सभी पोषक तत्व। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 क्वेश्चन नंबर है कि भोजन को किसी भी पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जाता है जो। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, उपभोग किया जाता है और वृद्धि, रखरखाव और ऊर्जा के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अतिपोषण की विशेषता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, एक या अधिक पोषक तत्वों का अत्यधिक सेवन। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी स्थिति अल्प पोषण से जुड़ी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बौनापन। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ मदद करते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य बनाए रखने में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सा कारक भोजन योजना को प्रभावित करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, परिवार के सदस्यों की आयु और पोषण संबंधी आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अल्प पोषण का परिणाम होता है। सही आंसर ऑप्शन डी, पोषक तत्वों का अपर्याप्त सेवन। क्वेश्चन नंबर 17 है, फल और सब्जियां मुख्य रूप से हैं। सही आंसर ऑप्शन डी, सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 18 है, पोषण को सबसे अच्छा परिभाषित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन डी, भोजन का विज्ञान और स्वास्थ्य से इसका संबंध। क्वेश्चन नंबर 19 है, खाना पकाने के लिए उपलब्ध समय और ऊर्जा एक कारक है जो। सही आंसर ऑप्शन ए, तैयार किए गए भोजन की जटिलता और प्रकार को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 20, भोजन योजना में भोजन की मौसमी उपलब्धता महत्वपूर्ण है क्योंकि। सही आंसर ऑप्शन सी, यह लागत, ताजगी और पोषण मूल्य को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों का प्राथमिक कार्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, शरीर की गतिविधियों के लिए कैलोरी प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 22 है, भोजन योजना में सांस्कृतिक और धार्मिक कारकों में शामिल है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, खाद्य प्राथमिकताएं और आहार प्रतिबंध। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अतिपोषण हो सकता है, ओवर न्यूट्रिशन कैन बी लीड टू। राइट आंसर ऑप्शन डी, बी, मोटापा और संबंधित विकार। क्वेश्चन नंबर 24 है, आमतौर पर कितने बुनियादी खाद्य समूहों को मान्यता प्राप्त है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। और क्वेश्चन नंबर 25 है, आहार में वसा और तेल मुख्य रूप से कार्य करते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन बी, ऊर्जा का केंद्रित स्रोत। क्वेश्चन नंबर 26, आहार फाइबर महत्वपूर्ण है। राइट आंसर ऑप्शन ए, उचित पाचन और मलत्याग। क्वेश्चन नंबर 27, संतृप्त वसा आमतौर पर पाए जाते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, मक्खन और घी। क्वेश्चन नंबर 28 है, विटामिन के आवश्यक है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, रक्त का थक्का जमना। क्वेश्चन नंबर 29 है, कार्बोहाइड्रेट का अनुशंसित दैनिक सेवन लगभग होना चाहिए। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, कुल कैलोरी का 45 से 65%। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन आहार फाइबर का अच्छा स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साबुत अनाज और सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मानव शरीर के वजन का लगभग कितना प्रतिशत बनाता है?
पानी शरीर के वजन का लगभग कितना प्रतिशत बनाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 50 से 60%, 50 to 60%। और क्वेश्चन नंबर इसके बाद आता है 32, विटामिन सी की कमी का कारण बनता है। सही आंसर है ऑप्शन डी स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 33 है, मनुष्यों के लिए कितने आवश्यक एमिनो एसिड हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन डी 9। और क्वेश्चन नंबर 34 है, जिंक महत्वपूर्ण है। राइट आंसर ऑप्शन ए प्रतिरक्षा कार्य और घाव भरना। क्वेश्चन नंबर 35 है, आयरन की कमी का कारण बनता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 36, वयस्क के लिए प्रोटीन का आरडीए लगभग है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 0.821 ग्राम प्रति किलो शरीर का वजन। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रोटीन बने हुए होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी एमिनो एसिड से। और क्वेश्चन नंबर 38 है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से बने होते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन सी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 39 है, विटामिन ए महत्वपूर्ण है। राइट आंसर ऑप्शन सी दृष्टि और त्वचा स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 41 है, विटामिन डी शरीर में संश्लेषित होता है जब संपर्क में आता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 42, शरीर में पानी का मुख्य कार्य है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वो वेस्ट, सॉरी हिंदी में अगर हम इसको देखें तो है पोषक तत्वों का परिवहन करना और अपशिष्टों को हटाना। क्वेश्चन नंबर 43 है, पूर्ण प्रोटीन में होते हैं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी सभी आवश्यक एमिनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 44, आवश्यक फैटी एसिड प्राप्त किया जाना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन सी आहार। और क्वेश्चन नंबर 45 है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है। सही आंसर है ऑप्शन सी ऊर्जा प्रदान करना। और क्वेश्चन नंबर 46 है, वसा को इस रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी लिपिड। क्वेश्चन नंबर 47, कैल्शियम महत्वपूर्ण है। राइट आंसर ऑप्शन डी हड्डी और दांत का निर्माण के लिए। और क्वेश्चन नंबर 48, कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। सही आंसर है ऑप्शन बी दूध और डेयरी उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस विटामिन को बांझपन रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी विटामिन ई। और क्वेश्चन नंबर 50, आयोडीन की कमी से होता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी गोइटर। तो प्रिय विद्यार्थियों 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न जो बचे हुए हैं बाकी मैं अगली इस वीडियो क्लास में दूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इसमें से अधिकांश प्रश्न मिल जाएंगे। और दूसरा, इसका जो सिलेबस है उससे संबंधित इससे पहले भी मैं क्लास बना चुका हूं, तो आप उन क्लासों को भी देखिए और उन सबको मिला करके आपको जो आपका एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में काफ़ी इससे सहायता मिलेगी। और काफ़ी मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी प्रश्न आपको इससे मिल जाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो विशेष निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जोड़ने के लिए थैंक यू। कहीं कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।